हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये कह रहा है क्या, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, यह वाला और यह वाला, मतलब इस दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो प्लेन है उसका इक्वेशन निकालना है, और वह जो प्लेन है वह ओरिजिन से भी पास करे। तो इस तरह का जो है ना प्लेन जो भी होगा उसका इक्वेशन लिखना है, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये देखिए, जैसे एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ये हो गया, तो एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, तो इस दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला। तो इससे पास करने वाला जो है ना, हमें ये प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो वैसे तो इससे जो है ना इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे, ये और भी बहुत सारे प्लेन पास करेंगे इस लाइन से, लेकिन जो है ना वैसा प्लेन लिखना है, प्लेन का इक्वेशन जिसमें यह इस लाइन से तो पास करे और यह प्लेन ओरिजिन से भी पास करे, ओरिजिन 0 0 0 से यहां से भी पास करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इस प्लेन का इक्वेशन P1 इक्वल्स टू 0 है और इसका P2 इक्वल्स टू 0 है, तो इस दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of two planes will be, यह क्या होता है, तो ये P1 प्लस लेमडा और P2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लेमडा जो है वो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है। तो ये देखिए कि इसमें इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया है x प्लस 2y और प्लस z माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, तो ये 3x प्लस का y माइनस का z इक्वल्स टू 5 है, तो ये -5 इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। तो अब यह P1 हो गया और ये P2 हो गया, तो यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये P1 हो गया, ये x प्लस 2y प्लस z माइनस का 10, फिर ये लेमडा, फिर P2, तो P2 हो गया 3x प्लस y माइनस z माइनस 5 इक्वल्स टू क्या, 0। अब जो है ना यही इक्वेशन जो है ना रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा, लेकिन इसमें जो है ना एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है लेमडा, लेमडा का वैल्यू निकाल करके और फिर वो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा। तो ये लेमडा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो प्लेन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये 0,0 सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, ये 1 इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के बदले 0, y के बदले 0 और z के बदले 0 रख देते हैं। तो ये 0 0 0 और माइनस का 10 हो गया, और इधर ये लेमडा 0 प्लस 0 प्लस 0 और माइनस का 5 हो गया। तो यहाँ से आया ये माइनस का 10 और यहाँ से आएगा ये -5 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो अगर ये देखें तो इसको इधर ले जाता हूँ, तो -5 लेमडा जो होगा वो 10 के इक्वल होगा। तो लेमडा का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए इक्वेशन 1 में, इसको 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, तो अब जो है ना इसमें 2 का रख देता हूँ लेमडा के बदले, तो इक्वेशन क्या मिलेगा, तो x प्लस 2y प्लस z माइनस का 10, फिर ये वो लेमडा के बदले -2, तो ये -2 इंटू 3x प्लस y माइनस का z माइनस का 10, सॉरी माइनस का 5 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये x प्लस 2y प्लस z
-10 हो गया, और ये तो माइनस का 6x हो गया, और ये माइनस का 2y हो गया, और ये प्लस का 2z हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए ये है 2y और ये है -2y, समाप्त हो जाएगा। ये -10 है और ये +10 है, ये भी समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना x है और ये माइनस का 6x है, तो ये दोनों ऐड होकर के क्या बनेगा, तो माइनस का 5x। फिर ये z है और ये 2z है, तो ये बन जाएगा क्या, प्लस का 3z, तो इक्वल्स टू ये, या तो इतना कहें या ये माइनस कॉमन लेके हटा देंगे तो ये 5x और -3z इक्वल्स टू 0। तो यह जो प्लेन होगा वह इस दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास करेगा और ओरिजिन से भी पास करेगा। तो यही जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू।